एवरीबॉडी। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पाठ 5 खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। बच्चों, हम सब अपने घरों में अचार, मुरब्बा, जैम, केचप आदि बड़े शौक से खाते हैं। आप सबको पता है, ये सब संसाधित खाद्य पदार्थ हमें फल और सब्जियों को विभिन्न तरीकों जैसे धूप में सुखाना, नमक लगाना, नियंत्रित फर्मेंटेशन, मसालों को परिरक्षकों के रूप में प्रयोग करके प्राप्त होते हैं। ये सब खाद्य पदार्थ संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं। आजकल बाजार संसाधित खाद्य पदार्थों से भरे हुए हैं। कुछ उदाहरण हैं विभिन्न प्रकार के शरबत, सॉसेस, रेडी टू ईट फूड्स, प्यूरीज, सैलेड ड्रेसिंग्स आदि। तो हम कह सकते हैं कि खाद्य संसाधन पूर्व काल से चला आ रहा है, परंतु आज के समय में खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का एक विषय विशेष के रूप में महत्व बढ़ गया है। इसके अनेक कारण हैं। कृषि अधिशेष का सदुपयोग। हमारा देश कृषि उत्पाद में बहुत प्रगति पर है। हमने कृषि पैदावार जरूरत से ज़्यादा कर पाने में सफलता प्राप्त की है। इसके फलस्वरूप भारतीय खाद्य उद्योग संसाधित खाद्यों के प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा है और लगभग 6% जीडीपी के योगदान के साथ आकार की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली में बदलाव भी इस उद्योग को बढ़ावा दे रहा है। आजकल कामकाजी महिलाएं समय बचाने के लिए संसाधित खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर रही हैं, जैसे टोमेटो प्यूरी, फ्रोजन मटर, इंस्टेंट सूप्स, इंस्टेंट डोसा मिक्स आदि। लोगों का देश विदेश में कई कारणों से भ्रमण बढ़ गया है। ऐसे में संसाधित खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि ये कम जगह में आसानी से पैक हो जाते हैं और व्यक्ति को भोजन की परेशानी नहीं होती। खाद्य संसाधन खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण करने का एक बहुत ही मजबूत माध्यम है। उदाहरण के लिए आयोडीन युक्त नमक, फोलिक एसिड युक्त आटा, विटामिन ए युक्त तेल, डायबिटीज के रोगियों के लिए चीनी की जगह कृत्रिम मिठास देने वाले पदार्थ, आइसक्रीम में वसा निकालकर प्रोटीन का इस्तेमाल जिससे ऊर्जा की मात्रा कम हो सके। इसके अलावा भोजन पदार्थों के बारे में उपभोक्ता का नजरिया भी परिवर्तित हो गया है। अब इस प्रकार के खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ रही है जो रसायनों, पीड़कनाशियों और परिरक्षकों से मुक्त हों, परंतु उनका सुरक्षा काल यानी शेल्फ लाइफ अधिक हो और वे अपनी प्राकृतिक महक लिए हों। तो इन्हीं सब कारणों से संसाधित खाद्य उत्पादन वर्तमान काल का बहुत बड़ा उत्पादन उद्योग बन गया है। आइए इस क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली कुछ मूलभूत शब्दों की जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले है खाद्य विज्ञान। इसमें विज्ञान विषयों जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, खाने बनाने की कला, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान शामिल हैं। खाद्य वैज्ञानिक को फसल काटने, उसके भंडारण और खाद्य संसाधन से जुड़े सिद्धांतों के अध्ययन के लिए विभिन्न विज्ञान के विषयों की जानकारी जरूरी है। दूसरा है खाद्य संसाधन। यह ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार उत्पादों में बदलता है। खाद्य संसाधन के लिए पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसे आकर्षक, बेचने योग्य और अक्सर लंबे सुरक्षा काल वाले खाद्य उत्पादों में बदला जाता है।
फिर आता है खाद्य प्रौद्योगिकी। इसमें न केवल विज्ञान विषयों का अध्ययन अपितु सामाजिक, आर्थिक ज्ञान और कानूनी नियमों को जानना आवश्यक होता है। इसका अध्ययन सुरक्षित, पोषक, संपूर्ण, मनपसंद, सस्ते खाद्य पदार्थों का विकास करने में मदद करता है। खाद्य प्रौद्योगिकी में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि खाद्य पदार्थों का भंडारण, पैकेजिंग सुरक्षित हो तथा सभी खाद्य पदार्थ उपयोग में लाए जा सके। खाद्य उत्पादन, इसमें खाद्य उत्पादों को बढ़ती जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। खाद्य उत्पादन वर्तमान काल का सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है। अब हम खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी के विकास की यात्रा के विभिन्न चरणों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। वर्ष 1810 में निकोलस एपर्ट द्वारा पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना एक निर्णायक घटना थी। डिब्बाबंदी यानी कैनिंग का खाद्य संरक्षण तकनीकों पर प्रमुख प्रभाव पड़ा। कैंड खाद्य पदार्थों के विभिन्न उदाहरण हैं कैंड चेरीज, पाइनएप्पल, स्वीट कॉर्न आदि। लुईस पास्चर ने दूध के खट्टा होने पर शोध कार्य किया। उन्होंने रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण प्रक्रम को विकसित किया। पाश्चुरीकरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें दूध या जूस आदि के प्रत्येक कण को निश्चित तापमान पर निश्चित समय के लिए गर्म किया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित सभी हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाएं तथा पदार्थ की खाद्य महत्ता तथा संगठन पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव न पड़े। खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ में सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया गया। 20वीं सदी में विश्व युद्धों और अंतरिक्ष में खोज ने इस उद्योग के विकास में योगदान दिया। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और अन्य बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्य पदार्थों के उत्पादन की मांग भी इसके विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम एक बार जल्दी से खाद्य संसाधन और संरक्षण के महत्व की पुनरावृत्ति करते हैं। स्थूल यानी कि भारी या वजनदार, नाशवान और कभी-कभी खाए ना जा सकने वाले पदार्थों को अधिक उपयोगी बनाना, सांद्रित लंबे समय तक स्थायी रहने योग्य बनाकर स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों अथवा पेय पदार्थों में बदलना, भंडारण, लाने ले जाने में आसानी, खाना बनाने में समय की बचत। इसका उदाहरण मैं आपको टमाटर के संसाधन के द्वारा समझाना चाहूंगी। टमाटर एक बल्कि सब्जी है तथा बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। यदि हम टमाटरों को प्यूरी के रूप में संसाधित करते हैं तो हमें कई किलो टमाटर एक छोटे से टेट्रा पैक में सांद्रित रूप में यानी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाते हैं। इस टेट्रा पैक का भंडारण तथा लाना ले जाना बहुत ही आसान है तथा खाना बनाने में लगने वाले समय की भी बचत होती है। खाद्य पदार्थ के खराब होने के या विकृत होने के विभिन्न लक्षण: दुर्गंध आना, बनावट नष्ट होना, रंग बिगड़ना, विभिन्न स्तर पर पोषण मान में कमी तथा सौंदर्य बोध में कमी। खाद्य पदार्थों के खराब होने के विभिन्न कारण: सबसे पहले है भौतिक कारण। पीड़क कीटों का आक्रमण, संसाधन अथवा भंडारण के लिए अनुचित ताप, प्रकाश, ऑक्सीजन और नमी इसके प्रमुख कारण हैं। दूसरा, जैविक कारण। सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, ईस्ट और फफूंदी से संदूषण,
प्राकृतिक रूप से उपस्थित एंजाइम द्वारा निम्नीकरण से नष्ट होना भी जैविक कारण है। रासायनिक कारण, पीड़कनाशियों का कुप्रभाव। रासायनिक कारण, खाद्य संसाधन में खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सूक्ष्मजीवी गतिविधियों और अन्य कारक जो खाद्य के खराब होने को प्रभावित करते हैं को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं पोषक पदार्थों की उपलब्धता, खाद्य पदार्थ का पीएच एवं नमी, खाद्य ताप के भंडारण के स्थान का ताप तथा ऑक्सीजन स्तर। तो इसका अर्थ यह है कि खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें इन सब कारकों की उपलब्धता पर रोक लगानी होगी। अतः खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए निम्नलिखित संसाधित विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। ऊष्मा का अनुप्रयोग, जैसे उबालना, पेस्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन। इस विधि में तेज ताप द्वारा खाद्य पदार्थों में अधिकतर सभी हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के लिए एक निश्चित ताप और समय तय किया जाता है, जिससे पदार्थ की खाद्य महत्ता तथा संगठन पर कोई विपरीत विशेष प्रभाव ना पड़े। जल को हटाना, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, खाद्य पदार्थ में से जल को सुखाना। खाद्य पदार्थ में पर्याप्त जल ना होने के कारण सूक्ष्म जीवों की गतिविधि रुक जाती है। उदाहरण, सूखी फलियां, मटर, मक्का, पाउडर दूध, सूप, किशमिश, बादाम आदि। भंडारण के समय ताप कम करना। जीवाणु 5 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर वृद्धि करते हैं। यदि हम खाद्य पदार्थ को -18 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित करते हैं तो जीवाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाता है। उदाहरण, फ्रोजन मटर, फ्रोजन स्नैक्स आदि। पीएच कम करना। सूक्ष्म जीवों को वृद्धि के लिए 6.5 से 7 तक पीएच चाहिए होता है। सिरका, सिट्रिक एसिड आदि का इस्तेमाल करने से खाद्य पदार्थों का पीएच कम किया जाता है। उदाहरण हैं आचार, जैम, जेलीज आदि। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रण करना। इस विधि में ऑक्सीजन की मात्रा कम करके तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी जाती है। फल और सब्जियों के भंडारण के लिए इसका उपयोग बहुत प्रचलित है। संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। न्यूनतम संसाधित खाद्य, ये कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है। सामान्यतः इसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रियाएं हैं साफ करना, काट छांट करना, छीलना, काटना, पतले टुकड़े करना आदि। संरक्षित खाद्य, इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए प्रयुक्त की गई विधियां उत्पाद के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती, जैसे फ्रोजन मटर, फ्रोजन सब्जियां, सूखी मटर, सूखी सब्जियां और डिब्बाबंद फल। विनिर्मित खाद्य, इस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री के मूल गुण काफी समाप्त हो जाते हैं और संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत विधियां काम में लाई जाती हैं। अक्सर विभिन्न संघटकों जैसे नमक, शक्कर, तेल का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, अचार, जैम, मुरब्बा, शरबत। फॉर्मूलाबद्ध खाद्य, विभिन्न संगठनों को मिलाकर और संसाधित करके ये उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिससे प्राप्त खाद्य उत्पादों का शेल्फ काल अधिक हो सके। उदाहरण, डबल रोटी, बिस्कुट, आइसक्रीम, केक, कुल्फी।
खाद्य व्युत्पन्न। उद्योग में खाद्य पदार्थों के संगठकों को कच्ची सामग्री से शोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे गन्ने से शक्कर, तिलहन से तेल, तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन। संश्लेषित खाद्य, ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। उदाहरण, उद्योग में उपयोग आने वाले एंजाइम और पोषक जैसे कि विटामिन। कार्यमूलक खाद्य, ये खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव डालते हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स, लाइकोपीन। चिकित्सीय खाद्य, ये रोगों के आहारी प्रबंधन में उपयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कम सोडियम वाला नमक, लैक्टोज असहिष्णुता वाले व्यक्तियों के लिए लैक्टोज मुक्त दूध। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में लगे हुए व्यवसायिक को 3 स्तर पर ज्ञान होना आवश्यक है। पहला स्तर है सामग्री के रूप में खाद्य। इसके अंतर्गत व्यक्ति को खाद्य सामग्री की प्रकृति, गुण, पोषक मात्रा, कीमत का ज्ञान होना आवश्यक है। व्यक्ति को यह भी पता होना चाहिए कि उस खाद्य पदार्थ पर पीड़कनाशी, समय, नमी और ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा तथा उसे खाद्य स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा का पूर्ण ज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान भी होना आवश्यक है। दूसरा स्तर है खाद्य उत्पादन विकास। इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन के लिए पाक क्रिया के कौशलों का ज्ञान, उत्पादन विनिर्देशन का ज्ञान, संवेदी विधियों द्वारा आकलन, प्रौद्योगिक पद्धतियां और विनिर्माण तंत्र तथा उनका नियंत्रण, विपणन योग्य तैयार उत्पाद पर लेबल लगाना और उसे पैक करने का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को HACCP का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। HACCP के बारे में हम पाठ 6 में विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा स्तर है रेसिपी विकास। पाक क्रिया कौशलों और ऊर्जा के उपयोग में निपुणता, संगठनों के उपयोग, उनका यथार्थ मापना, मूल रेसिपी को डिजाइन करना, विश्लेषण करना, उसे अपनाना, स्वच्छता और सुरक्षा के मापदंडों का पालन करना, औजारों और उपकरणों का सावधानी पूर्वक प्रयोग तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके अंतर्गत शामिल है। कार्य क्षेत्र या जीविका के अवसर। संसाधित खाद्यों की बढ़ती मांग के कारण खाद्य उद्योग को अच्छे प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इस उद्योग में जीविकाओं के बहुत प्रकार के अवसर हैं, जैसे कि उत्पादन प्रबंधक, परियोजना कार्यान्वयन, विपणन और विक्रय अधिकारी, संवेदी मूल्यांकन, गुणवत्ता आश्वासन, शोध और विकास, उत्पादन विकास, परियोजना का मूल्यांकन, शिक्षण और शोध, परामर्श तथा उत्पादों का तकनीकी विपणन। यही नहीं, इस क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर भी अनेक हैं। भारत में खाद्य संसाधन हमेशा घरेलू या कुटीर स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है। सरकार वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचा और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन तकनीकी व्यक्तियों को प्रोत्साहन और सहायता देती है जो स्वयं अपने उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। हमारी सरकार ने 14 जनवरी 2010 को भारत में खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में वर्ष 2012 तक 30 वृहत खाद्य संसाधन पार्कों की स्थापना की घोषणा की। अतः आगे बढ़ें और इस क्षेत्र में अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। बच्चों, यद्यपि
हमने संसाधित खाद्य पदार्थों के महत्व के बारे में पढ़ा है, फिर भी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हम ये पदार्थ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कम से कम इस्तेमाल करें। केवल इमरजेंसी पड़ने पर ही हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।